मैंने फिर पहले एनालाइज किया कि मैं इंटर्नशिप में कहाँ लैग किया। तो मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मैंने प्रैक्टिस कम की थी। तो मेरा सोल टारगेट यही था कि मैं बिफोर कोडिंग टेस्ट स्टार्ट होते हैं मैं लीड कोड के सारे हार्ड क्वेश्चंस कंप्लीट कर देता हूँ। दैट इज़ अराउंड 350 अराउंड हार्ड क्वेश्चंस। आई वाज शॉक्ड लाइक मैंने सोचा ही नहीं था कि क्वाड आई में होगा। It's not a game. It's not a game. It's a rich shit. So hey everyone, as promised, today we have Pulkit Changoiwala and उसने Google and Quad दोनों फोड़ा है. So like he will be telling about his internship and like placement preparation strategy. उसने क्या क्या चीज़ें किया था, तो सारी चीज़ें डिस्कस करेगा starting from the first year till the final year. What are all the things that he has done in his like 3.5 years of college life. So like let us learn from him and you can also learn multiple things from him. जो काफ़ी यूनिक चीज़ें इसने की थी लाइक जो तुम्हें वीडियो में आगे पता चलेगा. सो लाइक अब पूरे कॉलेज को ये पता था लाइक इसके बारे में काफ़ी पॉपुलर था. इसकी जो जिसने जैसे भी इसने प्रिपरेशन की थी वो काफ़ी पॉपुलर था, पूरे कॉलेज में पता था. सो दैट्स वाई ही हैज़ डन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग. दैट्स वाई ही गॉट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जॉब ऑफर. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन पुलकित चंगोईवाला एंड वेलकम टू दिस शो. थैंक यू मोहन फॉर हैविंग मी हियर। सो है पुलकित. सो लाइक अब अभी तक जितना हमने देखा है कि जो काफ़ी लोग ऐसे बोलते हैं कि जो जिसकी अच्छी पैकेज लगती है इट मीन्स कि वो काफ़ी ज़्यादा पढ़ाकू होगा, काफ़ी पढ़ने वाला होगा, ठीक है, एंड वो कुछ और चीज़ें नहीं करता होगा. लाइक काइंड ऑफ लोग कहते हैं कि कितना नर्ड है, ठीक है. तो इस चीज़ के ऊपर थोड़ा अपना लाइक पॉइंट बताओ कि एक्चुअल में कितना पढ़ना पड़ता है. लाइक ये रियलिटी है क्या, सिर्फ पढ़ना पड़ता है, उसके अलावा तुम कुछ नहीं कर सकते. लाइक तो फर्स्ट ईयर में तुमने क्या क्या किया था लाइक स्टार्टिंग लाइक कॉलेज एंट्री करने के बाद? तो मेरा फर्स्ट ईयर का एम बेसिकली सो आई जॉइंड एज ए सिविल इंजीनियरिंग. तो मेरा फर्स्ट ईयर का एम था कि आई वांटेड टू अपग्रेड माय ब्रांच टू सीएससी. सो बेसिकली मेरे को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट था, तो एक वो रीज़न था सीएससी में जाने का. एंड ऑब्वियसली सीएससी इज मोस्ट परस्यूड ब्रांच. तो मेरा फर्स्ट ईयर वाज फोकस्ड मेनली ऑन अपग्रेडिंग माय ब्रांच. तो आई प्रिपेयर्ड फॉर ब्रांचेज एंड आई गोट ए ब्रांचेज टू सीएससी. एंड ऑब्वियसली एज यू सेड कि कितना प्रिपरेशन करना पड़ता है, सारा दिन पढ़ना ही पड़ता है. क्या वो वैसा सीन नहीं है कि कॉलेज में आने के बाद लाइक यू हैव टू वर्क स्मार्टर रादर देन वर्किंग हार्ड. यू हैव टू वर्क स्मार्टर. तो वही है. मेरा फर्स्ट ईयर में भी मैं ऑब्वियसली पढ़ा था लाइक टू गेट ए गुड सीपीआई टू हैव ए चेंज इन ब्रांच. बट मैं काफ़ी अदर एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व था. लाइक आई वॉज पार्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप क्लब ऑफ माई कॉलेज. एंड उसके अलावा मैं मैनेजमेंट उद्गम अपने कॉलेज का ई समिट है उसकी मैनेजमेंट टीम में भी था. तो आई हैड सम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज प्लस माय एकेडमिक्स. सो दैट्स नॉट द पॉइंट कि सारे दिन पढ़ना ही पड़ता है. बिल्कुल बिल्कुल. एक चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगा लाइक कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनके कि लाइक कुछ रैंक्स खराब हो जाते हैं लाइक 7,000 6,000 7,000. लाइक जो लोग सोचते हैं कि नहीं उनको कंप्यूटर साइंस नहीं मिल पा रहा है ब्रांच, तो वो लोग ये सोचते हैं कि हाँ वो लोग रिपीट कर लेंगे एंड ही विल गेट अंडर 5,000 रैंक और 500 रैंक और उसके बाद फिर कंप्यूटर साइंस लेके ब्रांच ही जाएंगे. तो उनके लिए भी लाइक काइंड ऑफ मोटिवेशन ऐसा हो सकता है कि देयर इज अनदर चांस कि कॉलेज में आने के बाद तुम्हें लाइक एक साल बर्बाद भी नहीं होगा. एंड उन्हें लाइक जो तुम एक साल पढ़ाई करोगे टारगेट बैच में जो ड्रॉप आउट में उतना जितना पढ़ोगे उससे कम पढ़ाई में तुम लाइक ब्रांच चेंज भी हो जाएगा, लाइक कंप्यूटर साइंस ब्रांच भी मिल जाएगी तुम्हें. एंड द अदर थिंग इज कि लाइक तुम्हारा एक साल बच भी जाएगा. तो आई थिंक मैं सही बोल रहा हूँ. हाँ तो सही है. मतलब बेसिकली मेरा भी यही था कि मेरे को ड्रॉप नहीं करना है. मैंने कोई कोचिंग वगैरह ज्वाइन नहीं की थी 11th-12th में. मैं सिर्फ स्कूलिंग था. एंड मैंने यूट्यूब की मदद से जेई की तैयारी की थी. वाह. एंड I was not expecting a good rank or good college. I got around 5,000 something rank. तो मेरे को ऐसा नहीं था कि बढ़िया कॉलेज मिल जाएगी, बट मेरे को ऐसा भी नहीं था कि मेरे को ड्रॉप करना है, एक साल वेस्ट करना है. सो आई गोट IIT गुवाहाटी एंड आई गोट सिविल इंजीनियरिंग. सो मैं सोचा कि वहाँ जाके एक साल प्रिपेयर करेंगे देन आई कैन चेंज माई ब्रांच. बिल्कुल बिल्कुल. सो दैट वाज रियली स्मार्ट लाइक डिसीजन. ठीक है ठीक है. ये सब तो ये फर्स्ट ईयर की बात. लाइक लेट्स मूव ऑन द सेकंड ईयर. सेकंड ईयर में तुमने क्या किया एंड ये चीज़ बता दो. सेकेंड ईयर में एज सेकंड ईयर में यू मूव टू सीएससी. Yeah, I moved to लेकिन एक चीज़ ये बता दो लाइक व्हाट वाज योर सीपीआई at at the the start, end of the first year? yeah, at the end of first year my CPI was around 9.7 something. Oh wow. That's impressive. Like मेरी भी अराउंड 9 के आसपास थी. बट मेरा कोई ऐसा एम नहीं था कि मेरे को ब्रांच चेंज करना है.
तो ठीक है, ये काफ़ी अच्छा है इसका। हाँ ठीक है, मतलब इतना लाना लाइक रियली काफ़ी डिफिकल्ट है, मतलब हाँ। तो दैट्स कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट। एंड हाँ ठीक है, मतलब टोटल उसकी वो क्या होती है, कितने प्लस पे CSE मिल जाती है ब्रांच चेंज के लिए? तो अपने ईयर में लाइक जब Total अपन rating- फर्स्ट ईयर में थे, जब उस टाइम आई गेस 9.4 समथिंग वाज कट 9.3 9.4 के आसपास Yeah, था, हाँ। ऐसा कुछ। फॉर CSE एंड MNC के लिए 9 प्लस था आई थिंक। या लेकिन अभी ऑनलाइन अभी ऑनलाइन में तो बढ़ गई सबकी, सबको पता है क्यों। ठीक है, तो अभी बात करते हैं सेकंड ईयर में। सेकंड ईयर में ठीक है, यू ऑलरेडी हैड लाइक अ डिसेंट CPI। उसके बाद मतलब ये एक बेनिफिट है ब्रांच चेंजिंग का कि मतलब एक CPI तो काफ़ी अच्छी हो जाती है। और ये और CSE में तो आप भी गए CSE ब्रांच में, तो अब दूसरी बेनिफिट, अब लाइक सेकंड ईयर में क्या किया फिर? लाइक तो पढ़ाई करी होगी, पढ़ाई के अलावा क्या किया? या सेकंड ईयर दैट इज थर्ड सेमेस्टर के स्टार्टिंग में CSE में आ गया था। सो पढ़ाई तो थी, प्लस आई वाज मोर एक्टिव ऑन लाइक अदर एक्टिविटीज इन द कॉलेज। Like I mentioned Udgam, and I was active in Udgam and ESL, and taking part in different hostel activities like Kriti. There is a startup sprint event in Kriti. तो उन सब में एक्टिव था। फिर उसके अलावा फिर देन सेकेंड ईयर टाइम है जब आप इंटर्नशिप का प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, तो उस टाइम सीनियर्स वगैरह से ज्ञान मिलता था कि ये कर लो, ये यहाँ से कॉम्पिटिटिव कोडिंग कर लो, कॉम्पिटिटिव कोडिंग कर लो, कोड फोर्सेस पर अकाउंट बना लो। एंड अपनी ब्रांच में तो काफ़ी अच्छे कोडर्स बन चुके थे उस टाइम तक। तो उस टाइम तो मतलब मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन मेरा इतनी कंसिस्टेंसी नहीं थी। लाइक हफ्ते में 1-2 बार कर लिया। एंड देन जाके लाइक फोर्थ सेमेस्टर में जब रियलाइज़ होता है कि अब इंटर्नशिप सीजन आने वाला है, कंपनीज आने वाली है, तब अराउंड मार्च अप्रैल मतलब द फोर्थ सेमेस्टर में मेरे को रियलाइज़ हुआ कि अभी अच्छे से कर लेते हैं, वरना इंटर्नशिप नहीं लगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फेज होता है इंटर्नशिप का। लाइक इंटर्नशिप अच्छी लगी तो लोग सिक्योर हो जाते हैं कि अब तो BPO मिल जाएगी, अब तो लाइफ सेट शॉर्ट है। तो वही काफ़ी लाइक क्या समझ रहे हो ना, फर्स्ट थिंग है अपने लाइफ का, जब करियर का फर्स्ट स्टेप है, तो वो काफ़ी क्रूशियल होता है फॉर ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स इन IIT। हाँ, अगर अच्छी इंटर्नशिप लग जाती है तो 2 साल सॉर्टेड है, बिल्कुल। लाइक मेरे साथ ऐसा ही हुआ। लाइक मेरा प्लान था कि मेरे को बहुत अच्छी इंटर्नशिप लेना है, एंड देन उसके बाद फिर मेरे को BPO लेना है, एंड देन मेरे को जॉब का प्लेसमेंट करना ही नहीं है। ठीक है, तो वैसे ही हुआ था। लेकिन फिर मैंने इंटर्नशिप के लिए प्रिपरेशन थोड़ी लेट स्टार्ट की थी। मार्च अप्रैल काफ़ी लेट होता है, क्योंकि 2-3 महीने बाद अपनी कंपनीज आने स्टार्ट हो जाती है। तो उसका कंसिक्वेंसेस भी फेस किए। लाइक मेरे को जो मेरी डिजायर्ड कंपनी थी, रिक्वायर्ड कंपनी थी, वो नहीं मिली। आई गोट इंटर्नशिप इन क्वालकम, एंड क्वालकम मोर और लेस हार्डवेयर कंपनी है। बट आई वाज सेटिस्फाइड, लाइक जितनी मैंने प्रिपरेशन की थी मेरे को उसके अकॉर्डिंग कंपनी मिली। बिल्कुल। तो तुमने क्या क्या प्रिपरेशन किया था फॉर इंटर्नशिप? फॉर इंटर्नशिप मैंने बेसिकली इंटरव्यू बिट किया था। इंटरव्यू बिट के ऑलमोस्ट एवरी प्रॉब्लम किया था, लाइक 80% ऑफ द इंटरव्यू बिट। एंड उसके अलावा थोड़ा बहुत CS को सब्जेक्ट पढ़ा था। ओह नाइस। तो उसका इंटरव्यू जिसको नहीं पता है तो वो बता देता हूँ। इंटरव्यू बेसिकली एक वेबसाइट है जहाँ पे तुम्हें लाइक अराउंड 300 प्रॉब्लम्स हैं, एंड बेसिकली तुम्हें क्या करना है कि वो 300 प्रॉब्लम्स अगर तुम पूरे कर लेते हो ना, तो बेसिकली यू हैव कवर्ड ऑल ऑफ द पार्ट्स दैट कैन बी आस्क्ड इन द इंटरव्यू और दैट हैव बीन आस्क्ड इन द लाइक प्रीवियस ईयर्स इन द कंपनीज। सो वो काफ़ी अच्छा लगता है। बकेट ऑफ क्वेश्चंस है, एंड यू विल गेट टॉपिक वाइज डिफरेंट क्वेश्चंस। सो तुम्हें बस कुछ नहीं करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक, चूज फर्स्ट टॉपिक, सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम, देन मूव टू सेकंड टॉपिक, do all the problems. So this is the basically things. After completing the interview bit, you will be interview ready. So ठीक है, you got internship in Qualcomm. So like, and as you mentioned कि you are not satisfied. Like तुम्हें पता है कि obviously तुम्हारी जो CPI थी, तो like उससे तुम काफ़ी अच्छे और भी अच्छे कंपनी में जा सकते हो। तो like उसके बाद इंटर्नशिप मिलने के बाद फिर क्या किया तुमने? इंटर्नशिप लाइक 5th सेमेस्टर में इंटर्नशिप लगी थी, तो 5th सेमेस्टर तो ऐसे ही चला गया। ठीक है, आई वाज इन्वॉल्वड इन क्लब एक्टिविटी ESL एंड ऑल। देन लेकिन मैं इतना श्योर था कि मैं PPO नहीं लूँगा क्वालकॉम का। ओह नाइस। तो मेरे को जल्दी प्रिपरेशन करना स्टार्ट करना है प्लेसमेंट्स के लिए। तो मैंने 6th सेमेस्टर के स्टार्टिंग से, जो जनवरी एंड दिसंबर 2020 या जनवरी 2021 से स्टार्ट कर दिया था प्रिपेयर करना। तो around I got 11 months for preparation from January to November for the placements. Yeah, and you also devoted your 2 months in the internship. Yeah. So basically you had around 9 months. Yeah. So that's really nice. ये काफ़ी अच्छा डिसीजन था कि लाइक काइंड ऑफ यही यूनिक डिसीजन है। लाइक तुम्हें पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि तुम्हें जॉब अगर अच्छी कंपनी में चाहिए तो तुम्हें उसके लिए प्रिपरेशन को और ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा।
तो दैट्स रियली काइंड ऑफ यूनिक थिंग फॉर हिम. जनरली क्या करते हैं लोग, इंटर्नशिप खत्म होने के बाद भी अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं. सो दैट्स अराउंड 4 मंथ, दे गेट 4 मंथ ओनली. मैंने ड्यूरिंग इंटर्नशिप भी, आफ्टर इंटर्न वर्क, आई यूज्ड टू सॉल्व क्वेश्चंस एंड Okay, nice, प्रैक्टिस. nice. So like how you structured your 9 month period? तुमने like कुछ प्लान बनाया होगा कि तुमने क्या क्या चीज़ें कवर करनी है, कौन कौन सी कंपनी को टारगेट, लाइक फर्स्ट क्वेश्चन की कौन कौन से कंपनी को तुमने टारगेट किया था फॉर जॉब? सो बेसिकली मैंने प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी लाइक गूगल, स्प्रिंकलर, माइक्रोसॉफ्ट, इन सबको टारगेट किया था. Okay. एंड आई लाइक मोर और लेस प्रिपरेशन सेम होती है. Mhm. थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, लेकिन मोर और लेस प्रिपरेशन सेम होती है. तो ये सब गूगल, माइक्रोसॉफ्ट एंड स्प्रिंकलर टारगेट. नाइस नाइस. सो लाइक ठीक है, ये होगी कंपनी के बाद. अब तुमने प्रिपरेशन कैसे किया? लाइक द फर्स्ट स्टेप, ठीक है, तुमने इंटरव्यू पहले ही कर लिया था. सो लाइक बहुत सारे लोगों को पता है कि और ये काफ़ी पॉपुलर है कि लाइक अगर अच्छी जॉब चाहिए तुम्हें कॉम्पिटिटिव कोडिंग करनी पड़ेगी. सो लेट्स कम ऑन द कॉम्पिटिटिव कोडिंग पार्ट. तुमने कॉम्पिटिटिव कोडिंग कितना किया एंड कितना टाइम दिया कॉम्पिटिटिव कोडिंग को? तो बेसिकली अपना DSA होता है, डेटा स्ट्रक्चर डेटा से एल्गोरिथम, हाँ, हमारा कोर्स होता है सेकंड ईयर में. या तो जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो मेरे को गुड अमाउंट ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज था, Yeah. क्योंकि अपने कोर्स में भी कवर्ड हुआ था और ड्यूरिंग इंटर्नशिप भी मैंने प्रिपेयर किया था. था. बिल्कुल बिल्कुल. ठीक है. हाँ. तो मेरे को मैंने फिर पहले एनालाइज किया कि मैं इंटर्नशिप में कहाँ लैग किया. तो मेरे को रियलाइज हुआ कि मैंने प्रैक्टिस कम की थी. बिल्कुल एंड DSA और CP एक ऐसी चीज़ है जो प्रैक्टिस के साथ ही स्ट्रांग होती है. बिल्कुल बिल्कुल. तो मेरा प्रिपरेशन में मेन मोस्ट ऑफ द टाइम से 80% ऑफ द टाइम प्रैक्टिस करने पर था. DSA क्वेश्चंस एंड CP ऑन लाइक CP, DSA एंड कोड फॉर गिविंग कॉन्टेस्ट ऑन कोड फोर्सेस. Okay. तो इन सब पर मेरा मेजर टाइम था. Okay, nice. So one like frequently asked question is कि CP like कॉम्पिटिटिव कोडिंग कितना मैटर करता है एंड ये क्यों इम्पोर्टेंट है एंड उसकी लाइक ये क्यों इम्पोर्टेंट है, पहले ये बताओ. सो बेसिकली CP एंड DSA प्रिपेयर करने में डिफरेंस है. ठीक है. CP like code forces like I will take 2 example, code forces and lead code. People mainly prefer lead code for interviews, placement test, internship test. Okay. And there is code forces which is not that much relevant to प्लेसमेंट. या तो फ्रॉम माय एक्सपीरियंस मैंने दोनों प्लेटफॉर्म पर अच्छे से प्रैक्टिस किया है. Okay. ठीक है. तो फ्रॉम माय एक्सपीरियंस code forces helps in building problem solving skills definitely. and refining our logic ability. and it also improves your speed. Yeah, it So, also improves your yeah. speed. What's the like ये कितना मैटर कर, लाइक CPI रेटिंग जो कोड कोर्सेज पे रेटिंग होती है या फिर कोर्स पे रेटिंग होती है, ये भी लाइक मैटर करती है क्या? Somewhat it matters, like in resumes shortlisting it matters, लेकिन आप जो सीखते हो कोड फोर्सेस एंड कोड शेफ पर कॉन्टेस्ट वगैरह देके वो मैटर करता है, क्योंकि बिल्कुल. उससे आप किसी भी प्रॉब्लम को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो कि इसमें कौन से कॉन्सेप्ट्स लगेंगे एंड कैसे आप उसे सॉल्व करोगे. बिल्कुल बिल्कुल. तो वही है, मतलब मेनली होता है जो मैटर करता है वो है तुम जो कोडिंग राउंड होती है जो फर्स्ट राउंड, तो वो तुम कितना जल्दी कर लेते हो. और वो कितना जल्दी करने का तभी आएगा जब तुम कोड फोर्सेस पे रेगुलर कॉन्टेस्ट दे रहे हो. तब कोड फोर्सेस की रेटिंग बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती. वो तब मैटर कर सकती है जब इफ कंपनी हैव 2 पीपल और उसमें से दोनों की परफॉर्मेंस सेम है एंड एक की CPI रेटिंग अच्छी है, जो ज़्यादा अच्छा लाइक प्रोजेक्ट कर रखे हैं वो लोग. ठीक है, प्रोजेक्ट पे बाद में आएंगे. तो ठीक है, ये तो होगी बात. अब आते हैं कोर टॉपिक्स पे. लाइक कॉम्प्लीट कोडिंग के बाद लाइक डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, ये कैसे, ये कहाँ पे प्रैक्टिस किया? ये तो लीड कोड आई थिंक. या डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम मैंने फेजेस में प्रैक्टिस की थी. सो बेसिकली अपना स्टैंडर्ड एल्गोरिदम्स होता है, जैसे ग्राफ का हो गया, स्टैक का हो गया, ट्रीज का स्टैंडर्ड एल्गोरिदम. तो इनकी प्रैक्टिस करने के लिए मैंने CSCS प्लेटफॉर्म यूज़ किया था. CSCS. देन आई शिफ्टेड टू कोड फोर्सेस. मैंने कोड फोर्सेस एंड एडकोडर पर कॉन्टेस्ट देना स्टार्ट किया. एडकोडर एंड कोड फोर्सेस. हाँ. ओके, नाइस नाइस. एंड उधर मैं कॉन्टेस्ट देता था एंड एज लाइक नॉर्मल ट्रेंड इज देयर, लाइक वी हैव टू अपसॉल्व एंड देन वी विल इंप्रूव आवरसेल्फ. तो मैं बेसिकली मैं अपसॉल्व करता था कॉन्टेस्ट एंड उधर से मेरे को नई चीज़ें जो सीखने को मिलती थी मैं उनके नोट्स बनाता था एंड आई यूज्ड टू रेफर देम. एंड मैं एक चीज़ और करता था, लाइक मैं कोड फोर्सेस पर कॉन्टेस्ट दे रहा हूँ सपोज, एंड मेरे से D या फिर div 2 का D या फिर E नहीं बना, तो मैं उस क्वेश्चन को तो अपसॉल्व करता था, लेकिन मैं उसके टैग्स भी देखता था, उसके टॉपिक्स देखता था, कौन से टॉपिक का एक क्वेश्चन है. देन आई यूज्ड टू गो टू द प्रॉब्लम सेट ऑफ कोड फोर्सेस एंड उधर से मैं उस टॉपिक के क्वेश्चंस निकाल के 10-12 वो क्वेश्चंस करता था ताकि मेरा वो टॉपिक स्ट्रॉन्ग हो जाए. नाइस नाइस, दैट्स रियली नाइस. एंड देन
आफ्टर 4 to 5 months on CSCS कोड फोर्सेस एंड नेट कोडर मैं लीड कोड पर शिफ्ट हुआ क्योंकि Yeah. एट द एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर प्लेसमेंट एंड गेटिंग इन प्लेसमेंट सो लीड कोड या फिर इंटरव्यू इनमें से किसी एक प्लेटफॉर्म को दोनों को नहीं छोड़ सकते हम क्योंकि लीड कोड आपका डीएसए एंड आपको आपके प्लेसमेंट एंड कोडिंग टेस्ट में इंटरव्यूज एंड कोडिंग टेस्ट में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं एंड पैटर्न्स रिपीट होते हैं इफ नॉट क्वेश्चंस के पैटर्न रिपीट्स होते हैं एंड लीड कोड 1700-1800 क्वेश्चंस का रेपोजिटरी है एंड इंटरव्यू बेट अराउंड 300 per hour. या तो उधर प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपको पैटर्न और ऑलरेडी अपीयर्ड क्वेश्चन से एक्वेंट करवाता है. बिल्कुल बिल्कुल. तो जब मैंने लीड कोड स्टार्ट किया मैंने टारगेट रखा था कि लीड कोड पर 3 कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चंस है, इजी, मीडियम एंड हार्ड. तो आफ्टर 4 और 5 मंथ मेरे को इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं इजी मीडियम क्वेश्चन कर सकता हूँ लीड कोड पर. ओके. तो मेरा सोल टारगेट यही था कि मैं बिफोर कोडिंग टेस्ट स्टार्ट होते हैं मैं लीड कोड के सारे हार्ड क्वेश्चंस कंप्लीट कर देता हूँ. दैट इज अराउंड 350 अराउंड हार्ड क्वेश्चंस and I did that, like I completed in 2 to 3 months. Then I also did some medium and some easy questions. And lead code पर another important thing जो lead code पर है वो है उसका discussion section. हर question का एक discuss section होता है. तो what I used to do, I used to solve a question जितना भी time लगता था 2 hours 3 hours. Then after solving it I go to the discuss section एंड वहाँ पर आई यूज टू रीड लाइक मोस्ट वॉटेड पोस्ट बिकॉज कई बार क्या होता है कि आप क्वेश्चन में 50 लाइन का कोड लिख रहे हो एंड कोई 10 लाइन में काफी ट्रिक वाली चीज आ जाती है. बिल्कुल बिल्कुल. तो वो नई चीजें वहाँ से सीखने को मिलती थी. तो सेम थिंग लाइक कोड फोर्सेस पे भी अलग होता है. मैं भी जब कॉन्टेस्ट देता था उस टाइम पे सबमिशन के बाद सॉल्यूशन के बाद मैं जो फर्स्ट रैंकर होते थे ना उस कॉन्टेस्ट में उसके सारे सॉल्यूशंस देखता था. यू कैन इजीली गेट दैट थिंग. तो और एक चीज़ मैं लाइक इसका बता दूँ, लाइक जब ये प्रिपरेशन चल रही थी प्लेसमेंट की उस टाइम पे लाइक सब लोग लीड कोड कर रहे थे तो इसकी प्रोफाइल सारे लोगों के पास थी कि ये इस बंदे ने कौन कौन से क्वेश्चन किए. सो ही इज़ द ओनली पर्सन इन IIT गुवाहाटी जिसने सारे हार्ड क्वेश्चन किए. तो लाइक ये यूनिक चीज़ है लाइक फॉर गेटिंग इनटू टॉप कंपनीज लाइक दीज आर द यूनिकनेस यू रिक्वायर. तो बेसिकली ऐसा है कि जनरली जो लोग प्रिपरेशन करते हैं वो लोग क्या करते हैं कि जो जहाँ पे लोग कंफर्ट मिलता है वहीं जाते हैं. इजी क्वेश्चन कर लिया, मीडियम क्वेश्चन कर लिया, है ना, ज़्यादा मीडियम क्वेश्चन कर लिया, लगा वाह मीडियम क्वेश्चन कर लिया मेरे से हो गया, हार्ड 1-2 कर लिया. बट व्हाट he did is he has already done the easy question on like interview bit, so he focused on the mainly hard question. So basically क्या है कि जब अब वो हार्ड क्वेश्चन तुम कर लोगे सारे तब तो कोई भी क्वेश्चन आएगा तो फोड़ ही दोगे एंड उसने फोड़ा ही बेसिकली. एडिंग टू दैट कि जब मैंने हार्ड क्वेश्चंस करना स्टार्ट किया था लीड कोड पर, जब मैंने स्टार्ट किया जब 0 क्वेश्चंस हार्ड क्वेश्चन किए हुए थे. तो जब तक मैं 60-70 क्वेश्चंस नहीं किए मेरे को कॉन्फिडेंस भी नहीं आया था एंड क्वेश्चंस बनते भी नहीं थे. लाइक आफ्टर 3-4 आवर एक क्वेश्चन पर 3 और अराउंड 4 आवर्स देने के बाद मेरे को रियलाइज होता है ये नहीं बनता, थोड़ा हिंट ले लेते हैं. देन ये काफ़ी डीमोटिवेटिंग था कि आप एक क्वेश्चन पर इतना टाइम दे रहे हो फिर भी नहीं बन रहा. बट लाइक मेरे को पास्ट एक्सपीरियंस से ये रियलाइज हो चुका था कि कोई भी नई चीज़ मतलब स्पेसिफिकली इन CP और DSA अगर स्टार्ट करते हैं तो डीमोटिवेटिंग पीरियड को पास करने के बाद ही आपको रिजल्ट्स मिलते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. बेसिकली ग्राफ ऐसी होता है लाइक फर्स्ट यू हैव लॉट्स ऑफ मोटिवेशन, देन यू गेट डीमोटिवेशन एंड देन दैट्स काइंड ऑफ वैली एंड देन उसके बाद वापस से फिर जो आती J कर्व बनती है ना, सो दैट विल टेक यू टू द सक्सेस. एंड मोस्ट पीपल वैली पर ही छोड़ देते हैं कि नहीं बन रहा. फिर उसके आगे का काम नहीं करते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. सो दैट्स द समथिंग दैट यू कैन लर्न फ्रॉम हिम. ठीक है, अगर तुम रियली में कोई टारगेट टॉप की कंपनीज टारगेट कर रहे हो तो ठीक है. तो ये होगी ठीक है DSA एंड कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग हो गई. इसके अलावा लाइक CS फंडामेंटल्स का कहाँ से किया तुमने? CS फंडामेंटल, सो बेसिकली CS फंडामेंटल में मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम DBMS एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स पर फोकस किया था. ओके. HFTs कई बार कंप्यूटर आर्किटेक्चर कोआ जो कि और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर उन पर भी फोकस करती है, लेकिन वो मैंने बस साइडलाइन किया था. मैंने मेनली 3 चीज़ों पर ही फोकस किया था. उसके लिए मैंने इंटरव्यू बिट पर 40 to 50 फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है फॉर ईच कोर्स. ओके. मैंने वो किए थे. अदर देन दैट यूट्यूब पर एक चैनल है अपना कॉलेज, उसने नोट्स शेयर किए हुए हैं तीनों
तीनों कोर्सेज के कोर्सेज की ओके वो रेफर किए थे ओके एंड जो चीज़ें मेरे को समझ में नहीं आती थी हाँ। वो मैं यूट्यूब पर गेट स्मैशर्स करके एक चैनल है हाँ, उसके वीडियोस देखता था हम्म, ये थियोरेटिकल पार्ट के लिए हुआ इन हम्म। तीनों सीएस फंडामेंटल्स में फॉर प्रैक्टिस फॉर न्यूमेरिकल्स मैंने जीएफजी पर कुछ क्वेश्चंस किए थे जो कि गेट पास्ट ईयर गेट क्वेश्चंस है वो किए थे वो करने का सोल मोटिव ये था मेरे को इतना क्लियर था कि इनसे क्वेश्चन नहीं आएगा कोडिंग टेस्ट में बट सोल मोटिव ये था कि मेरे को इन टॉपिक्स में कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस आना चाहिए और कॉन्फिडेंस इंपॉर्टेंट होता है कोई भी टेस्ट में अपेयर करते हैं जब। that's ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है कभी भी जिस चीज पे तुम कॉन्फिडेंस आ गया ना उस चीज पे लाइक कुछ अलग भी क्वेश्चन पूछो तुम्हें डर नहीं रहेगा जो पहले डर रहता है ना तो वो तुम्हारे लाइक जो क्वेश्चन करे होते हैं वो भी क्वेश्चन नहीं होगा अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस है कि ये तो मैं कर ही लूंगा इस टॉपिक के क्वेश्चन तो उसमें कोई नया कोई क्वेश्चन पूछेगा तो तुम्हें डर नहीं रहेगा तो तुम उस पर सोच पाओगे बेसिकली इंटरव्यू के टाइम पे है ना तो दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग ये हो गया लाइक डीबीएमएस कहाँ से पढ़े थे डीबीएमएस भी सेम अपना कॉलेज के नोट से पढ़ा था Okay. एंड देन रेफर सम वीडियोस ऑन यूट्यूब। तो बेसिकली मेन चीज यही है कि इंटरव्यू से पहले ना लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि you have to search the top 50 or top 100 most frequently asked question of that topic in that on internet ठीक है तो बेसिकली क्या है कि तुम सर्च कर लो कि टॉप 50 मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ऑन डीबीएमएस ठीक है और जो भी स्किल्स तुमने लिख रखा है जावा लिख रखा है स्किल्स में अपने सीवी में तो टॉप 50 जावा क्वेश्चंस ठीक है ऑन इंटरव्यू तो वो सब चीज़ तो ये करना ही करना है कि उसमें से लाइक मेरे को काफ़ी हेल्पफुल हुआ था सेकंड ईयर के इंटरव्यू से कि डीसो के इंटरव्यू मेरे क्लियर हुए थे वो एक इंटरव्यू तो मेरे पूरे के पूरे इसी पे बेस्ड थे पूरे जावा क्वेश्चन मैंने जस्ट डीबीएमएस के वो देखे थे 50 क्वेश्चन एंड जावा के देखे थे 50 क्वेश्चन एंड सारे क्वेश्चंस मेरे जो उस इंटरव्यू में आए थे वो सारे के सारे उन्हीं दो पेज से आए थे तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है Yeah. तो ठीक है ये अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग्स इसके अलावा ये सब तो लाइक सब लोग मोस्ट ऑफ द लोग करते हैं इसके अलावा कुछ और चीज़ें जो तुमने फोकस किया था अदर देन दिस आई फोकस मतलब पजल्स पूछते हैं कंपनीज Okay, yeah. तो मोस्टली क्वांट रोल की जो कंपनीज होती है एचएफटीज एंड गोल्डमैन जेपीएमसी ये सब पजल्स पूछती है तो मैंने पजल्स प्रिपेयर किए थे पजल्स मैंने इंटरव्यू बीट एंड जीएफजी ब्रेन स्टाइलर इनसे किया था। ब्रेन सैलर इंटरव्यू बिट एंड जीएफजी हाँ। ठीक है और इसके अलावा कुछ आई थिंक प्रोबेबिलिटी भी किया होगा। प्रोबेबिलिटी भी किया था प्रोबेबिलिटी भी मेनली प्रोबेबिलिटी कोर्स हीरो समथिंग ऐसा कुछ हाँ, website है। probabilitycourse.com एक वेबसाइट है हाँ उधर से थ्योरी की थी हाँ। एंड देन जीएफजी से प्रैक्टिस किया था। ओके प्रोबेबिलिटी मैंने किया था ताकि मेरे को कॉन्फिडेंस आ जाए प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन सॉल्व करने में बट प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में नहीं पूछते हैं नहीं जनरली गूगल क्वांट बेसिस कंपनी हाँ। पूछते हैं लाइक एचएफटी में पूछे होंगे एंड गोल्डमैन सैक्स में पूछते हैं बेसिकली तो आई थिंक दीज आर ऑल द थिंग्स दैट यू प्रिपेयर्ड या एंड अदर देन दैट आई फोकस्ड ऑन माय सीवी कि मेरा सीवी डिसेंट होना चाहिए ताकि अगर किसी हाँ। कंपनी में सीवी शॉर्टलिस्टिंग हो जैसे गूगल रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग करता है तो मैंने सीवी पर भी फोकस किया था। ओके सो सीबीए फोकस किया था बट ये बता दो क्या क्या किया था उसमें कैसे उसको डिसेंट लाइक अच्छा बनाए ब्यूटीफुल बनाए तो बेसिकली सीवी में like I was going through various CV like on YouTube and something so मेरे को लगा कि एक कोई भी एक सेक्शन आपका स्ट्रॉन्ग होता है सीवी में तो वो काफ़ी अच्छा इंप्रेशन जाता है चाहे वो प्रोजेक्ट का हो चाहे वो एक्सपीरियंसेस का हो चाहे अचीवमेंट्स का हो। ओके तो मैंने मेरे प्रोजेक्ट वाले सेक्शन पर फोकस किया था ओके बिकॉज एक्सपीरियंस में आई हैड इंटर्नशिप एंड देन आई हैव सम position of responsibility in campus Okay, like yeah, like yeah. which shows my other skills soft PR. skills PRs. I think you are the the head of this Yeah, I was one of the head at ESL. yeah So मैंने projects पर focus किया था mainly. So I had 4 projects in my resume. And मेरा motive था कि मेरा resume एक किसी particular एक direction में oriented like I'm not I wanted to give an holistic image of myself. So मेरे projects basically 2 projects web पर थे okay and एक प्रोजेक्ट मेरा डीप लर्निंग बेस्ड था okay एंड एक प्रोजेक्ट मेरा लाइक रिसर्च टाइप यू कैन से रिसर्च टाइप था जिसमें आई प्रपोज एन न्यू क्लस्टरिंग एल्गोरिथम। ओह नाइस तो ठीक है अब इसके बाद ये है कि लाइक प्रोजेक्ट्स में लाइक लोग लिखते हैं प्रोजेक्ट्स बट एज पर द इंटरव्यू पर्सपेक्टिव वो क्या देखना चाहते हैं प्रोजेक्ट में वो क्या क्या पूछते हैं उसमें अगर तुमने कुछ प्रोजेक्ट्स करी हो तो। हाँ तो मैंने 4 प्रोजेक्ट्स मेंशन किए थे मेरे सीवी में एंड जनरली दे आस्क अबाउट 1 और 2 प्रोजेक्ट एंड जितना मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस हुआ उससे आई कैन से कि मोस्टली जो बड़ी कंपनीज होती है वो ज़्यादा डीप डाइव में नहीं जाती प्रोजेक्ट में वो आपका प्रोजेक्ट देखती है ना आपने उससे क्या सीखा
लाइक आपने क्या क्या कॉन्सेप्ट्स यूज़ किए ना, आपकी लर्निंग क्या हुई उससे, मेनली वो चीज़ें देखती है. ओके, दैट्स नाइस. तो बेसिकली क्या है कि क्या लास्ट में टिप्स क्या होना चाहिए प्रोजेक्ट के लिए अगर इंटरव्यू से पहले? आई थिंक हाँ, तो बेसिकली प्रोजेक्ट्स के लिए व्हाट आई विल टेल कि मैंने क्या फॉलो किया था. मैंने 4 प्रोजेक्ट्स किए थे. तो मैंने वेबडी के 2 प्रोजेक्ट्स किए थे. हाँ. एक डीप लर्निंग बेस्ड मेरा रिसर्च बीटीपी था, रिसर्च प्रोजेक्ट था. एंड देन देयर इज वन सी प्लस प्लस. आई प्रपोज वन न्यू रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट. research based project. Second was also research based project where I propose a clustering algorithm. ओके. So that I had two strong projects and 2 normal projects. या. So ओके. overall the project section was good enough to give a good impression to the interviewer. नाइस. तो अब प्रोजेक्ट के लिए यही टिप्स होगी कि आप 1-2 अच्छे प्रोजेक्ट कर लो एंड 1-2 डिसेंट प्रोजेक्ट कर लो, ताकि ओवरऑल इंटरव्यूअर को एक अच्छा इंप्रेशन जाए आपको. बिल्कुल. ऐसे भी हो सकता है कि एक इंटर्नशिप है और इसके अलावा एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट कर लो, बाकी एक दो नॉर्मल प्रोजेक्ट भी रहेगा तो चलेगा. मतलब वो बेसिकली एक ही प्रोजेक्ट के बारे में पूछेंगे जो तुम्हारे टॉप पे लिखा होगा एंड दे विल आस्क कि तुमने इसमें क्या क्या सीखा, क्या क्या यूज किया एंड क्यों यूज किया. ठीक है, इसके अल्टरनेटिव क्या हो सकते हैं, इसके बेनिफिट क्या है, वो सब चीज़ पूछेंगे इंटरव्यू. ठीक है. अब इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कुछ शेयर कर सकते हो अपना, लाइक कोडिंग राउंड हुआ था इसका या नहीं हुआ था? हाँ, HFT का क्वाडाई और ग्रेविटन दोनों का कोडिंग राउंड हुआ था. एंड they were like Quadai's round was easier compared to the Graviton. ओके. And I felt कि आप और किसी प्रोडक्ट कंपनी के लिए तैयारी करते हो, उस प्रिपरेशन से भी आप दोनों के कोडिंग राउंड क्लियर कर सकते हो. नाइस. लाइक अगर डिवीजन कोड फोर्सेस के डिवीजन 2 को कंपेयर करें, उसके ABCD जो को 4 क्वेश्चंस लेते हैं उसमें से लाइक कौन कौन से क्वेश्चन मान के चलते हैं आता है आया क्वाडाई में? क्वाडाई में अराउंड C it was div to C. Both question were div to C. Yeah. Okay. But Graviton was bit harder, div to D and E side. Oh nice. Okay. So ठीक है, ये तो कोडिंग राउंड हो गए. कोडिंग राउंड के बाद इंटरव्यू प्रोसेस कैसा था? लाइक कितने ये ऑन कैंपस इंटरव्यूज की बात हो रही है, ऑफ कैंपस में ये बहुत ही डिफरेंट होता है. तो ऑन कैंपस में कितने इंटरव्यूज हुए थे और क्या क्या लाइक स्ट्रक्चर था उसका? बेसिकली हमें बोला तो यही था कि एक इंटरव्यू होगा. अच्छा. हाँ. एंड लेकिन वो बैक टू बैक 4 इंटरव्यूज थे. ओके. तो मेरा इंटरव्यू अराउंड 1 hour 40 minutes चला था. एंड लाइक देयर वर 4 इंटरव्यूज. आफ्टर 30-20 minutes इंटरव्यूज चेंज हो रहे थे एंड ईच इंटरव्यू वाज फोकसिंग ऑन डिफरेंट थिंग. सो जो मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था वो DSA बेस्ड था एंड C++ बेसिक्स कोर थिंग C++ like virtual functions and how virtual functions work. Then second interview was puzzles, DSA and mathematics, logical thinking. Okay. Then third and fourth interview was little bit DSA but mainly operating system and network. Okay, nice. So I think ये हो गया. और इसके अलावा कौन सी कंपनी का इंटरव्यू हुआ था तुम्हारा? इसके अलावा मेरा गूगल का भी इंटरव्यू हुआ था, उबर का और Oracle का भी इंटरव्यू. Oh, nice. So I think he got selected in which of the companies you got in Google and Yeah, I got in Google and Quad. बाकी सबका इंटरव्यू कंप्लीट नहीं हुआ था तो? हाँ. कि मतलब रिजल्ट पता चल गई थी तो अब बाकी सबकी कंपनीज का मतलब वो कंटिन्यू करना मतलब नहीं था. हाँ. तो congratulations for that. Like he has got into one of the hottest company. One of the क्या मतलब hottest ही है for India. ठीक है. तो सैलरी बता सकते हो कितना मिल रहा है तुम्हें? मैं सैलरी डिस्क्लोज नहीं कर सकता, लेकिन दे आर पेइंग इन गुड अमाउंट. डोमेस्टिक पैकेज में आई गेस दे आर वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग कंपनी. या डेफिनेटली. सो बेसिकली ठीक है, ये कंपनी का रूल है कि नहीं डिस्क्लोज कर सकते, बट ठीक है ये यू कैन फाइंड इट ऑन इंटरनेट कि क्या है नहीं है, वो मोरलेस उतनी ही मिल रहे होंगे. तो या अगेन what now? ठीक है, ये तो हो गई. जॉब वाव कंप्लीट हो गई होगी. What was your reaction after getting the wow, that's you got such an offer? Did you expected it कि तुम्हें क्वाड के लिए जाना है? As you mentioned कि तुम्हें गूगल स्प्रिंकलर सब के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे. Did you expected about that? No, I didn't prepare for HFT. Like मैंने specifically HFT के लिए प्रिपेयर भी नहीं किया था एंड मेरा ऐसा गोल भी नहीं था कि HFT करना है. एंड इट समहाउ इवेंट्स ऐसे टर्न आउट हुए कि जो मैंने कंपनीज टारगेट की थी एंड मैं उन्हीं कंपनी में शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ था. Oh.
लाइक ये मेरे साथ हुआ था इंटर्नशिप के टाइम पे। मैंने जो कंपनी टारगेट की थी उसमें नहीं हुआ था, जिसमें मैं सोचा था कि मेरा होगा ही नहीं, उसमें ही हो गया था और मैं उसमें मतलब क्लियर भी किया। एंड सो मेरा वो स्प्रिंकलर एंड माइक्रोसॉफ्ट टारगेट की थी एंड गूगल भी टारगेट की थी, तो स्प्रिंकलर माइक्रोसॉफ्ट में नहीं हुआ था। एंड देन अपना स्लॉट सिस्टम होता है, तो वी हैव ओनली 8 आवर विंडो, तो Yeah. अपन को कंपनी सेलेक्ट करनी होती है कि इन कंपनीज में इंटरव्यूज दे पाएंगे। तो मैंने सोचा कि क्वाडाई का इंटरव्यू देते हैं, एंड देन आई गॉट सिलेक्टेड इन क्वाडाई। लाइक Yeah. So what was your reaction and your parents' reaction? so my reaction was like I was shocked, like मैंने सोचा ही नहीं था कि क्वाडाई में होगा। क्वाडाई कंपनी सुन के ऐसा लगता है कि काफ़ी हाई लेवल इंटरव्यूज होंगे, Yeah. काफ़ी हाई लेवल कोडिंग टेस्ट होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं काफ़ी शॉक था कि हो गया। एंड पेरेंट्स वर लाइक दे वर ऑब्वियसली हैप्पी कि काफ़ी अच्छा पैकेज मिला, एंड मोर देन दैट दे वर हैप्पी कि घर के पास ही कहीं मिला Okay, है। दिल्ली में ही है तुम्हारा घर? दिल्ली में? नहीं, पास में पड़ता है, लाइक अच्छा। बैंगलोर एंड हैदराबाद से काफ़ी पास पड़ता है गुड़गांव। Okay. 2 आवर 3 आवर। Nice, nice. So that's great. That's really nice. तो ठीक है, like what are you doing nowadays? अभी तो फाइनल सेमेस्टर में क्या क्या सब चल रहा है? फाइनल सेमेस्टर में नथिंग मच, बस वही थोड़ा बहुत क्लासेस अटेंड कर लेते हैं। एंड लॉकडाउन के कारण तो कुछ कर भी नहीं पा रहे, कुछ सोच भी नहीं सकते। वरना ट्रिप वगैरह का सोचा था कि कुछ ट्रिप पर चले जाएंगे फ्रेंड्स वगैरह के साथ, लास्ट सेमेस्टर है, लेकिन अभी देखो कब रेस्ट्रिक्शंस वगैरह। हाँ, ठीक है। एनीवेज, लाइक थैंक यू मोहन फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन दिस शो एंड थैंक यू फॉर इनलाइटिंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है, आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों को काफ़ी क्लैरिटी हो जाएगी। कुछ लोग सोचते हैं कि लाइक बहुत ही हाई फाई इंटरव्यूज होंगे, देखो ऑन कैंपस में तो बहुत ज़्यादा नहीं होने वाला। लाइक ठीक है, नॉर्मल ही होंगे। अगर तुम बेसिकली तुम्हें क्या फोकस करना है, जो भी चीज़ें कर रहे हो उसके डीप तक जाओ। ऐसा नहीं है कि तुम पढ़े देन इजी वाला पार्ट कर लिया देन छोड़ दिया, तो उससे ना इंटरव्यूअर को भी लाइक खराब इम्पैक्ट पड़ता है। वो क्वेश्चन पूछेंगे, तुमने इजी पार्ट बता दिया, फिर उसे लाइक बैक टू बैक क्वेश्चन पूछेंगे। वो जब हार्ड क्वेश्चन पूछेंगे तो नहीं बोलोगे, तो फिर उसे लगेगा कि ये बस नॉर्मल सही पढ़ने वाला है। तो जो चीज़ भी पढ़ो अच्छे से पढ़ो, ताकि लाइक इंटरव्यू भी खुश होगा, एंड देन दैट्स लाइक गुड स्ट्रैटेजी फॉर लर्निंग एनीथिंग। सो बेस्ट ऑफ लक, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, और हैव अ नाइस डे, बाय बाय।